The female germ cells or eggs are made in ovaries. They are also responsible for the प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। तो टू टाइप के हार्मोन्स यहाँ सिक्रीशन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड ओजेस्टेरॉन। ओजेस्टेरॉन जिसको हम बोलते हैं फीमेल हार्मोन। व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। क्या होती हैं? थाउजेंड्स इमेच्योर एग्स। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मेच्योरिंग। और प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंचने पर उसमें से कुछ मेच्योर होने लगते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। एक ओवरीज के थ्रू एक एग प्रत्येक मंथ जो होता है। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द बॉम, बॉम मतलब यूटरस, थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ओवरी से एग निकल करके कहाँ आता है? यूटरस में, बॉम में। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन elastic bag-like structure known as the structure. Bag-like elastic. The uterus open into the vagina through the cervix. The sperm enter through the vaginal passage during sexual intercourse. सेक्सुअल इंटरकोर्स मेटिंग के दौरान जो है स्पर्म जो है वेजाइना के थ्रू पास करता है। दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। वहाँ पे ओविडक्ट के थ्रू पहुंच करके एक्स से वो फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनाता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओविडक्ट में होता है। स्टार्ट डिवाइडिंग, डिवाइजेशन भी वहीं शुरू हो जाता है। जैसे कहते नहीं है मारुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, गैस्टुला स्टेज, 3 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू सेल डिवाइड करके फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। उसके बाद एम्ब्रियो कहाँ होता है? यूट्रस की वाल पर पैड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, उसी पर वो इम्प्लांट होता है। वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप आर्गन टू बिकम फीटस। क्या बना? फीटस मतलब एक बेबी एम्ब्रियो। We have seen in earlier section that the mother's body is designed to undertake the developments of the child. Hence, the uterus prepare itself every month. तो इस तरह से यूट्रस जो है प्रत्येक मंथ अपने को प्रिपेयर करता है। Receive and nurture the growing embryo. The lining thickness and is richly supplied the blood to nourish the growing embryo. द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। अब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? मदर से मिलता है, मदर के ब्लड से मिलता है। स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। किसके थ्रू? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा माँ और मदर के बीच में किससे जुड़ा होता है? एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं उसको हम। दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। इट कंटेन्स बिलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड्स ऑफ द टिश्यू। बिलाई लाइक स्ट्रक्चर जो कि वही सरफेस एरिया का बढ़ाने का काम करता है। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंडेड द बिलाई। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है एम्ब्रियो के थ्रू वो भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू रिमूव होता है इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। तो सारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर ब्लड में हो। द डेवलपमेंट्स ऑफ द चाइल्ड इनसाइड मदर्स बॉडी टेक अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ। दिस चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। तो यूट्रस के मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शंस मूवमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू फिर लास्ट में चाइल्ड बॉर्न करता है। व्हाट हैपन्स व्हेन द एग्स इज नॉट फर्टिलाइज। अब अगर एग्स फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है? इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लाइज फॉर अबाउट 1 day। कितने समय तक एग जिंदा रहता है? 1 दिन तक। सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg every month द यूट्रस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ। अपने को तैयार करता है टू रिसीव फर्टिलाइजर। लेकिन सपोर्ट दैट स्पर्म पास नहीं हुआ, स्पर्म नहीं फ्यूज किया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? इट लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नर्सिंग द एम्ब्रियो इट फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। नाउ हाउएवर द लाइनिंग इज नॉट
needed any longer. तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो लाइनिंग ज़्यादा समय तक नहीं रहता, क्योंकि नरिशमेंट के लिए होता है और नरिशमेंट में धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स लगता रहता है. सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना. अगर सपोर्ट दैट लाइनिंग जो है क्या होता है, ब्रेक, वो टूटती हैं और कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज अ ब्लड, ब्लड के रूप में वेजाइना के बाहर निकलती हैं. एंड म्यूकस, दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ एंड नोन एज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. और इसी साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक चक्र बोलते हैं. 28 डेज का होता है, 2 to 8 days. इट इज़ यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days. तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसमें जो यूट्रस अपने प्रिपेयर की रहती है वो ब्रस्ट करती है उसकी लाइनिंग, और ब्लड जो है के रूप में बाहर निकलता है. अब तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन पॉज, मीनोपॉज बोलते हैं. तो एक स्टार्ट जब होता है उस एज में, और एक लास्ट जब नियर अबाउट 50-52 के स्टेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है तो उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, as we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that body or the mind is ready for sexual act. हम तमाम सुनते रहते हैं कि जबकि आज इसलिए एज का निर्धारण किया गया है कि 21 एज जब मैच्योर हो जाए बॉयज़ और गर्ल्स तब उनकी शादी की जाए, लेकिन बहुत से केसेस में देखते हैं चाइल्ड तमाम इतने एज के सुनाता रहता है कि ये हुआ वो हुआ. तो ये सब जो है, तो जब माइंड नहीं रेडी है सेक्सुअल एक्ट के लिए, बॉडी नहीं रेडी है, हैविंग द ब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, हाउ डू वी डिसाइड इफ द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कैसे डिसाइड करते हैं कि इस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए माइंड और बॉडी दोनों रेडी हो. ऑल ऑफ अस आर अंडर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर अबाउट दीज इशू. देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर participating in many activities, whether we really want to or not. There can be pressure from families to get married and start having children. There can be pressure from government agencies to avoid having children. In this situation, making choice can become very difficult. We must also consider the possible health consequence of having sex. We have discussed in class 9th. अब क्लास 9th में भी हमको चैप्टर 4th में पढ़ना है कि डिजीज़ के बारे में. Why do we fall ill? Can be transmitted from person to person in a variety of ways. तो ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे फैलते हैं. Be intimate connection of bodies. It is not surprising that diseases can be sexually transmitted. These include bacterial infections such as gonorrhea and syphilis. ये सब भी जो है जेनाइटल डिजीज़ हैं. And viral infections such as warts and HIV/AIDS. It is possible to prevent the transmission of such diseases during the sexual act. तो ये सब सेक्सुअल एक्ट के दौरान ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, तो इसलिए ये सब ज़रूरी है कि इन डिजीज़ को रोका जाए. यूजिंग कवरिंग कॉल्ड कंडोम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्थ. तो प्रिवेंट कुछ मेथड्स हैं जिनको अपना करके फॉलो करके ऐसे डिजीज़ को रोका जा सकता है. ट्रांसमिशन डिजीज़ फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर. द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी. Pregnancy will make major demands on the body and the minds of the women. गर्भावस्था, गर्भ धारण करना, as if she is not ready for it, for health will be adversely affected. अगर हेल्थ नहीं सही है या उसके लिए रेडी नहीं है तो इससे भी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है. Therefore, many ways have been devised
to avoid pregnancy. These the contraceptive methods fall in a number of categories. तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी से अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए कई मेथड्स यूज करते हैं लोग, कि जब तक ज़रूरी नहीं समझते हैं। बहुत से हैं शादी हो जाती है, पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, बहुत से हैं जिनकी बॉडी मैच्योर नहीं होती है, बहुत से ऐसे रीज़न हैं कि वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ ए मैकेनिकल बैरियर सो दैट द स्पर्म डज नॉट रीच द एग। तो जैसे नंबर कंडोम एक हो गया। दूसरा, अनदर कैटेगरी द कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। हार्मोनल बैलेंस को चेंज करके एक्स आर नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट। तो अगर एक्स रिलीज नहीं होगा तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म रिलीज नहीं होगा तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली आर एज पिल्स। जैसे माला डी और तमाम ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको लोग ओरली खाते हैं या केप्ट एट अ प्लेस। However, since they change hormonal balance, they can cause side effect. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे साइड इफेक्ट भी हो जाता है। अदर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप और कॉपर टी। कॉपर टी लोग लगवाते हैं, महिलाएं प्लेस करा देते हैं यूट्रस को प्रिवेंट प्रेगनेंसी रोकने के लिए। अगेंस्ट दे कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशंस ऑफ द। इसका भी साइड इफेक्ट्स है, मोटापा हो जाता बॉडी में। इफ़ द वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक, तो जैसे कहते हैं मेल नसबंदी, अगर वास्ट डिफरेंस ब्लॉक कर दिया जाए तो स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं होगा। इफ़ द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक, फीमेल नसबंदी, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए तो एग रिलीज नहीं होगा। तो इस तरह से प्रेगनेंसी से अवॉइड किया जा सकता है। बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स। ऑपरेशन मेथड से, while surgical method are safe in the long run, surgery itself can cause infections and other problem if not performed properly. अगर सही से सर्जरी ना की जाए तो इससे इन्फेक्शन हो जाता है, कई डिजीज भी हो सकते हैं। सर्जरी कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। सर्जरी को हम रिमूव भी, तमाम लोग सुने होंगे कि सपोर्ट दैट संतान है वो एक्सपायर कर गया तो ऑपरेशन हो गया है तो उसको खुलवाते हैं। दीज मे बी मिस यूज बाई पीपुल हु डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड एज हैपन्स इन इलीगल सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस। फीमेल फीटस, जब अगर फीमेल चाइल्ड मतलब गर्ल्स अगर गर्भ में है, उस एम्ब्रियो है, भ्रूण है, तो लोग भ्रूण हत्या भी कराते हैं, लिंग जांच करा करके एबॉर्शन करवा देते हैं, जो कि इलीगल है। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन। मेल और फीमेल रेशियो मेंटेन होना चाहिए कि आज मेल रेशियो फीमेल में काफ़ी डिफरेंसेस हो गया, मेल ज़्यादा है फीमेल कम है। ऑल्दो द पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाई लॉ। तो सेक्स निर्धारण जो है पेरेंट के द्वारा आज कानून की तरफ से बैन है। वी हैव नोटेड अर्लियर दैट द रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इन साइज। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज फॉर कंसर्न फॉर मेनी पीपल। दिस इज बिकॉज an expanding population make it harder to improve everybody. To improve everybody's standards of living. However, inequality in society is the main reason for poor standards of living for many peoples. In size of population relatively unimportant if we look around us. जैसे कहते नहीं कि अशिक्षित परिवारों में गरीब तमाम उसमें परिवार की संख्या बढ़ जाती, ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबके सामने है। तो एक परिवार एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना इतना मुश्किल है, तो 4-4-6 बच्चे होते थे। फिर वाल आज प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के तहत काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ, फिर भी जनसंख्या हमारी बढ़ती ही जा रही है। और साइज ऑफ पॉपुलेशन रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट वी लुक अराउंड अस।
what can be identified, so the most important reason for poor living standards. तो यस क्वेश्चंस आपका एक्सरसाइज. तो दिस इज द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर. I hope that you will study, you watch video, understand the topics. ये हमने NCERT के बुक से पढ़ा क्योंकि इसका PDF मैंने लोड किया था बुक का, और PDF लोड कर लेने पर तो प्रॉब्लम नहीं आती है. इसमें लेटर भी क्लियर दिखते हैं. वैसे फ़ोटो खींच करके जब पढ़ाते हैं तो उससे PDF चूँकि बना नहीं पाते, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है. अच्छा वीडियो बनने के बाद भी सेंड करने पर वो छोटा ही होता है और उससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में. तो आप इसको अच्छे समझेंगे, पूरा बुक के साथ भी स्टडी करेंगे, जिससे जहाँ कुछ छूटी हो कोई चीज़ या क्लियर ना हो, क्लियर हो जाए. और वैसे आप पूछ भी सकते हैं कोई प्रॉब्लम होती है तो. थैंक यू. मेक नोट्स, क्वेश्चन आंसर इन फेयर एंड सेंड. ओके, थैंक्स.